कालू कौवा बेरी के पेड़ पर बैठा हुआ था कि चिड़िया वहाँ आती है। कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल गई थी, मुझे वहाँ तुम्हारी माँ मिली थी। मुझे तुम्हारी माँ ने कहा है कि वो कल तुम्हें मिलने आ रही है। सच चिड़िया, सच सच बताओ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी कालू। ये सुनकर कालू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। गोरी गोरी, कल मेरा कोई दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने, तुम ऐसा करना, अपनी माँ के पास चली जाना। हाँ हाँ मम्मा, मेरा भी नानों के पास जाने को बहुत दिल कर रहा है। तुम्हारा दोस्त आ रहा है या फिर वो तुम्हारी बूढ़ी माँ आ रही है? जब वो पिछली बार आई थी तो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि अगर फिर दोबारा वो यहाँ आई तो इस घर में या मैं रहूंगी या फिर वो बुढ़िया। गोरी, तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों है? सभी की सास होती है और मेरी माँ कौन सा तुम्हें तंग करती है? मुझे सास पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे साथ मेरी सास रहे। याद है ना, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बता दी थी ये बात। ये सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है। चिड़िया ने बताया है कि कल माँ आ रही है। प्लीज गोरी, माँ से कुछ ना कहना, पिछली बार भी माँ नाराज होकर गई थी। देखा देखा, मुझे पहले ही मालूम था जग्गू, दोस्त नहीं आ रहा, इसकी माँ ही आ रही होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये घर मेरा है, मैं यहाँ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवे की माँ आ जाती है। जग्गू तो दरवाजे के बाहर ही अपनी दादो के गले लग जाता है। जग्गू बेटा, मैं तुमसे उदास हो जाती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। नदी से पानी पीकर गौरी भी आ जाती है। हटो हटो जग्गू, दूर हो जाओ इस बुढ़िया से, ना जाने कैसे कैसे कीटाणु लगे होंगे इस बुढ़िया के। बहू, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आई, मैं तो अपने पोते से मिलने आई हूँ और वो कालू तो मुझे कब का भूल चुका है। देखो सास जी, अगर मिल लिया है पोते से तो जा, मैं तुम्हें अपने घर में रखकर दाना नहीं खिला सकती। बहू, मैं बस एक रात यहाँ रहूंगी, मैं दादो के साथ आऊंगा। माँ, आप दादो से क्यों लड़ाई कर रही हैं? मैंने जो कहा सो कहा, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारा बेटा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो? ये सुनकर गौरी की सास रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। पापा पापा, दादो आई थी, मम्मा ने डांट कर दादो को भगा दिया यहाँ से। मैंने तुम्हारी विनती की थी, क्या था जो माँ एक रात रह लेती हमारे घर, कल चले ही तो जाना था उसे। वो बहाने बना बना कर यहाँ मुफ्त का भोजन खाने आती है। मेरी माँ कोई गरीब नहीं है, उसका सबसे बड़ा घर है जंगल में, वो केवल यहाँ अपने पोते से मिलने आती है। फिर कुछ दिनों के बाद जग्गू कौवा खेलता खेलता दूसरे जंगल अपनी दादो से मिलने चला जाता है। दादो, मैं आ गया। अपने पोते को अकेला देखकर दादो परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, तुम अकेले कैसे आ गए? क्या तुम्हें रास्ते का पता था? दादो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब पता है, अब तो मैं खुद ही अपनी दादो से मिलने आ जाया करूँगा। चलो बेटा, घर चलो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाती हूँ। फिर जग्गू की दादो जग्गू को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे मीठे लड्डू खाने को देती है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे, वो बहुत मारेगी तुम्हें। कोई बताएगा तो फिर ही पता चलेगा, मैं कौन सा माँ को बताऊंगा। दादो, माँ आपको इतना बुरा क्यों समझती है? बेटा, मैं एक सास हूँ ना, इसलिए शायद वो समझती है कि सभी सासें बुरी होती हैं। मगर आप तो बहुत अच्छी हैं दादो, फिर माँ ऐसा क्यों करती है? जग्गू शाम तक अपनी दादो के पास रहता है और फिर शाम के अपने घर लौट जाता है। घर की छत खराब हो गई है, अगर बारिश आ गई तो समस्या हो जाएगी। पहले मैं अपना सोने का हार लूंगी और फिर बदलूंगी घर की छत। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं गांव में माँ के पास ही चला जाऊं। जाओ जाओ, तुम्हें रोका किसने है? ना वो तुम्हारी माँ मरेगी और ना तुम उसकी बात छोड़ोगे।
कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा कौवी और उनका बेटा घर में डरे हुए बैठे थे कि तेज हवा से उनके घर की छत उड़ जाती है। उनका घर तो पूरी तरह टूट जाता है। मैंने कहा था ना कि जो पैसे हैं उनसे घर की छत बदल लें, मगर तुमने अपना सोने का हार लेने की खातिर घर की मरम्मत नहीं करवाई। कालू, अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जाना कहाँ है, मेरी माँ के पास गांव वाले जंगल चले जाते हैं। माँ का घर बड़ा भी है और मजबूत भी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं मर जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। चलो हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू और बेटे जग्गू को साथ लेकर तेज बारिश में अपने भाई के घर जाती है। गौरी का भाई उसी जंगल की दूसरी तरफ रहता था। गौरी अपने भाई के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है इस समय? भाभी, मैं हूँ गौरी, मेरा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दें। कालू और जग्गू भी मेरे साथ हैं। तुम्हारी बहन आई है, इसे कह दो कि हमारा घर तो बहुत छोटा है। जिसे देखो मुंह उठाकर आ जाता है, मैं देखता हूँ। गौरी का भाई दरवाजा खोलता है। हमें अंदर आने दो भाई, अंदर आकर बताती हूँ पूरी बात। गौरी, तुम्हारा घर तो टूट गया है, क्या अब तुम हमारा घर तोड़ने आ गई हो? यहाँ जाओ, कहीं और जाओ, मैं इस समय तुम्हें अपने घर में नहीं लेकर जा सकता। छोटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहन हूँ तुम्हारी। अपने पति से कहो तुम्हें कहीं और ले जाए। भाई जाओ, अपनी पत्नी और बेटे को कहीं और लेकर जाओ, हमें आधी रात को तंग ना करो। गौरी, देख लिया, मैंने तेरे भाई का प्यार देख लिया है, चलो अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा गौरी और जग्गू को लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। क्या माँ मुझे भी घर में रख लेगी? माँ तो माँ होती है, माँ गुस्सा नहीं करती। कालू कौवा दस्तक देता है। कौन है? माँ, मैं हूँ कालू। कालू की माँ जल्दी से दरवाजा खोलती है। अंदर आ जाओ बेटा, बहुत बारिश हो रही है। जग्गू अपनी दादो के गले लग जाता है। दादो, हमारा घर टूट गया है। बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। गौरी बेटी, आप वहाँ उस घोंसले में बैठ जाएं, मैं आपको गरम कंबल देती हूँ। ये सब देख गौरी कौवी रोने लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे इतना बुरा व्यवहार किया और आपने हमें इतना प्यार दिया। बहू, सास का नाम ही बदनाम है, सास जितना भी अच्छा बन ले, सास ही रहती है। माँ, मुझे दाना दे दे। कालू कौवा अपनी माँ से बच्चों की तरह दाना मांग रहा था। इसलिए तो कहते हैं बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। फिर गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।